राम जन्म के बाद ही कृष्ण जन्म होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक राम की मर्यादा हृदय में नहीं आएगी तब तक कृष्ण की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए राम की मर्यादा जरूरी है। राम मर्यादित हैं। भगवान श्री राम ने जो किया है वो हमें करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते और श्री राम जी ने जो किया है वो अनुकरणीय है, वो हम सब कर सकते हैं। यदि कोशिश करें तो उतना ना हो सके कोई बात नहीं, 100% नहीं हो सकता तो 50 हो जाए, 25% हो जाए, अरे 5% भी आ जाए, 1% भी आपके जीवन में राम के वो चरित्र आ जाए, उनका अनुकरण कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके समाधान आज हम आपको देने वाले हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि कैकेयी माँ ने राम को वनवास क्यों भेजा। राम कथा पूरी विस्तार से कहने का तो समय नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे प्रश्न समाज में उठते हैं, आपके हृदय में उठते हैं, उनके उत्तर देना आवश्यक है, तो थोड़ी सा वक्त। पहला प्रश्न यह है कि राम जी को कैकेयी माँ ने वनवास क्यों भेजा। तो इसका उत्तर, राम जी से बहुत प्रेम करती थी कैकेयी माँ, बहुत स्नेह करती थी कैकेयी माँ। एक पल के लिए भी राम के सिवा वो राम के बिना कैकेयी माँ रह नहीं पाती थी। फिर राम को वनवास क्यों भेजना पड़ा कैकेयी माँ को। तो सच्चाई यह है कि अयोध्या का जो राज्य है ना वो बाली के पास था। अयोध्या का राज्य बाली के पास था। एक बार भगवान श्री राम, एक बार श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी को लेकर के जा रहे थे। अचानक रास्ते में बाली मिल गया और बोला ये कैकेयी हमें दे दो। दशरथ जी बोले ये मेरी पत्नी है, मैं आपको कैसे दे दूं। नहीं नहीं मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। दशरथ जी से शर्त रख दी बाली ने कि या तो अपनी पत्नी मुझे हवाले, मेरे हवाले कर दो, मुझे दे दो, या तो अपना राज्य मुझे दे दो, अपना राज मुकुट मुझे दे दो। तुरंत दशरथ जी ने समझा कि यदि मैं इससे युद्ध करता हूं तो युद्ध पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मान्यता है, लोग कहते हैं कि राजा बाली की आधी शक्ति, सामने वाले की आधी शक्ति उसके पास चली जाती है। दशरथ जी झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य मुकुट उसके कहने पर उतार करके रख दिया। ऐसे संत जन कहते हैं, इस प्रसंग को संत जन कहते हैं, उतार करके रख दिया। और वैसा ही दूसरा मुकुट दशरथ जी ने पहन लिया। ये बात सिर्फ कैकेयी माँ को पता थी कि अयोध्या नरेश जो मुकुट पहन रखे हैं वो असली नहीं है, नकली मुकुट धारण कर रखी है दशरथ जी ने। असली मुकुट तो बाली के पास है। और जब राम जी को राजा बनाने लगे श्री दशरथ जी महाराज, तो कैकेयी ने पूछा कि प्रभु स्वामी जी क्या आप राम को नकली मुकुट पहनाएंगे। तो दशरथ जी पुत्र मोह में पड़ गए, बोले कैकेयी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा राम पहन लेगा। और हम कौन बाली से लड़ने जाए, कौन युद्ध करे। कैकेयी बोली ना, नकली मुकुट पहनाना हो तो मेरे भरत को पहनाना, पर मेरा राम नकली का नहीं असली का अधिकारी है। बेटा राम तू वनवास जा और स्वयं जाकर के बाली को मार, और बाली को मार करके अपना असली राज्य बाली के पास से लेकर आ। इसलिए राम जी को वनवास जाना पड़ा। प्रश्न यह खड़ा हुआ कि राम जी को 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों जाना पड़ा। 15 वर्ष के लिए भी जा सकते थे, 13 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए भी राम जी वनवास जा सकते थे। 12 वर्ष के लिए भी वनवास हो सकता था, लेकिन राम जी 14 वर्ष के लिए ही कैकेयी माँ ने वनवास क्यों भेजा। कान पर 14 वर्ष के लिए ही राम को वनवास क्यों भेजा गया। तो उत्तर मिलता है कि उस दिन से रावण की उम्र मात्र 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। इसलिए 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने भेजा कि राम 14 वर्ष के लिए तू जा रहा है, रावण की उम्र 14 वर्ष शेष है, रावण को मारना और एक दिन की भी देर लगाए बिना जल्दी से अयोध्या लौट करके आ जाना। ये उद्देश्य माँ कैकेयी का था। चर्चा तो यह भी मिलती है कि एक बार माँ कैकेयी की आंख बंद कर लिए भगवान ने। माँ ने कहा पुत्र आंख खोल, मैंने पहचान लिया कि तू राम है।
माँ मैं आंख एक ही शर्त पर खोलूंगा, जब पिताजी मुझे राजा बनाने लगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी, पुत्र मैं आपको इतना प्रेम करती हूँ, आपको वनवास क्यों भेजूंगी। तब राम जी ने कहा, माँ यदि मुझे वनवास भेजोगी तो मैं महान बन करके लौटूंगा। तब कैकेयी माँ ने प्रतिज्ञा कर ली थी, तेरी महानता यदि तेरे वनवास जाने से है तो मैं तुझे वनवास भेज करके तुझे महान बनाऊंगी, और मेरे नाम पर तुझे वनवास भेजने से यदि कलंक लगता है तो मैं इस कलंक को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे महान बनाने के लिए मैं तुझे वनवास भेज दूंगी। कल्पना करिए राम जी वनवास ना गए होते तो राम जी को भगवान कौन कहता। राम जी ने उन 14 वर्ष की लीलाओं को ना किया होता। राम जी ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया है इस पृथ्वी पर, लेकिन राम जी के 11,500 वर्ष को जानता कौन है? केवल उन 14 वर्ष को जानता है। जिन वर्षों में राम जी ने केवल वनवास में अपना समय व्यतीत किया है, जन्म से लेकर के वनवास और वनवास से वापसी, भरत मिलाप और राज्य तिलक, उसके बाद की लीलाएं पता किसको है? वर्णन भी कम है शास्त्र में उनके बाद की लीलाओं का। राम जी के राज्य का बहुत कम वर्णन है। इन 14 वर्ष में राम जी ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो एक आम व्यक्ति को करना चाहिए। किसी ने कहा कि भगवान राम जी आए क्यों, आने का हेतु क्या है? हमने कहा कि यदि भगवान नहीं आते और वहीं से बैठे बैठे वैकुंठ से कहते कि मर्यादा ऐसी होती है, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, सब कहते तो मानता कौन? तो भगवान स्वयं लीला करने आए और मनुष्य की मर्यादाएं कैसी हैं ये स्वयं करके दिखाए, स्वयं उदाहरण बन गए कि देखो ये उदाहरण है, ऐसी लीला होनी चाहिए। माँ बाप के लिए वनवास में जाना पड़े, वनवास भी जाना पड़े तो हिचकिचाए ना, हम तुरंत माँ बाप की आज्ञा मान करके और निकल पड़े। माँ बाप की आज्ञा का कितना बड़ा महत्व रामचरितमानस में है। माता पिता की सेवा का कितना महत्व है, कितनी महिमा है। एक पत्नी का कितना बड़ा प्रेम है अपने पति से, और एक पुरुष का पत्नी से कैसा प्रेम होना चाहिए ये रामचरितमानस में। पत्नी हो तो कैसी? बोले सीता जैसी, क्योंकि सीता लंका में थी। रावण ने कितना लालच दिया, मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा, अपनी सारी संपत्ति तुझे दे दूंगा, एक बार तो मेरे शादी के लिए हाँ कर दे, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार मुझे देख तो ले। तब सीता ने तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सनेही, सुन दसमुख खग्योत प्रकाशा कबहु के नलनी करई। ये तू जो सोच रहा है ना, विचार लेकर मेरे सामने आया है ना, चला जा मेरे सामने से। सीता जी ने रावण को देखा भी नहीं नजर उठाकर। रावण बार बार कहता है एक बार तो मुझे देख। अच्छा, रावण यही क्यों कहता है कि एक बार मुझे देख? क्योंकि कहा जाता है ये सीता जी जो है ना, ये पिछले जन्म में एक कन्या थी, नाम था वेदवती। ये तपस्या कर रही थी, एक सरोवर में कमल के पुष्प पर बैठ करके ये तपस्या कर रही थी। रावण गया और इनकी तपस्या भंग करने लगा, भंग कर दी। ये क्रोधित होकर के और इन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा करना, अपराध हो गया। माँ जी क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि मैं तुझे एक बार देख लूंगी ना कृपा की दृष्टि से तो तू निहाल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिए वही कन्या सीता बनकर आई है। और रावण कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मुझे देख लो, क्योंकि आपकी एक बार जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी वो अमर हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। इसलिए रावण कहता एक बार बिलोक मम ओरा। तो सीता मैया क्या कहती हैं? तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम सनेही। एक तिनका उठा करके सीता मैया और रावण से कहती हैं कि देख, ये मत समझना कि मैं तेरी लंका में अकेली हूँ, ये देखिए तिनका जो है ना, ये तिनका। अच्छा, तिनका को लेकर के सीता जी कहती हैं कि मैं इसके साथ हूं। अच्छा, वो तिनका कौन था सीता जी का? हाँ? सीता जी का जन्म हुआ है पृथ्वी से। सीता जी के जन्म की बहुत चर्चाएं हैं। चर्चा तो ये है कि
जनक जी ने सोने का हल बना करके खेत में जुताई की थी, तो एक घड़े को देखा उन्होंने, हल घड़े पर फंस गया। देखा जनक जी ने तो उस घड़े के अंदर एक दिव्य कन्या थी। जनक जी ने उसका लालन पालन किया और वही सीता कहलाई। अब प्रश्न ये उठा कि वो घड़ा उस जमीन में आया कहां से? तो इसकी भी एक चर्चा संत जन कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने सारे संतों को मारा, क्योंकि जो भी भजन करता रावण उसे मार देता। सारे भजन करने वाले जंगल में साधु संतों को मार मार करके रावण ने सबका ब्लड, सबका खून एक घड़े में भर लिया। घड़े का मुंह बंद करके अपने लंका में ले आया और किसी काम से चला गया। मंदोदरी को वो घड़ा दे करके उसने कहा कि इसे संभालना, जब तक मैं ना मांगू किसी को देना मत। मंदोदरी ने घड़े को अपने कक्ष में रख दिया। एक दिन अर्धरात्रि को मंदोदरी को प्यास लगती है और वही रक्त में भरा, घड़े में भरा हुआ रक्त उसने पी लिया। उस खून को, उस रक्त को मंदोदरी ने पान कर लिया, पानी समझकर, चूंकि प्यास लगी थी। देखा कि ये तो रक्त है, घबरा गई मंदोदरी जी, उसको जैसे का तैसा वहां पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, क्योंकि उन्होंने संतों का वो ब्लड, वो खून, रक्त पी लिया था, क्योंकि वो तेज था। गर्भवती हो जाती है मंदोदरी जी। एक दिन मंदोदरी ने कहा अपने पति रावण से कि सुनिए, मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। हाँ, तो आप जरा गर्जना करिए। रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया। मंदोदरी ने तुरंत उस गर्भ को उठाकर के उसी घड़े में डाल दिया और उसका मुंह ज्यों का त्यों बंद कर दिया। रावण आया और बोला, मैंने तुझे घड़ा दिया था, वो कहाँ है? बोले ये घड़ा। वो घड़ा ले जाके रावण ने जनक के जमीन में गाड़ दिया। अब प्रश्न ये उठा कि रावण को क्या पड़ी घड़ा गाड़ने की? कारण था, रावण जो था वो राजा था और उस जमाने के राजा सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो उस जमाने के सबसे प्रभावशाली राजा थे जनक, जो कि रावण से भी ज्यादा प्रभावशाली थे, राजा जनक। तो रावण ने क्या किया, वो घड़ा जनक की जमीन में गाड़ दिया। इस उद्देश्य से गाड़ा कि अब संतों का रक्त गाड़ रहा हूं तो अब इनके नगर में, इनके राज्य में वर्षा नहीं होगी, प्रजा भूखी प्यासी मर जाएगी, फिर प्रजा इस राजा को श्राप दे के खत्म कर देगी, फिर मैं कब्जा कर लूंगा। रावण ने इस उद्देश्य से वहां पर उस घड़े को गाड़ दिया, लेकिन हुआ उल्टा। उस घड़े में जो कन्या थी, क्योंकि मंदोदरी का जो गर्भ गिरा वो कन्या का रूप ले चुका था, तो वो धरती माँ ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। और फिर जनक को स्वप्न आता है कि आप खेत में सोने का हल चलाइए। सोने का हल चलाया, बाद की कथा सबको पता है। सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ तो जमीन से प्रकट भई, इसलिए पृथ्वी की माँ, पृथ्वी की पुत्री कहलाती है। क्योंकि कुछ संत कहते हैं कि वो मंदोदरी के गर्भ में थी, इसलिए वो मंदोदरी की पुत्री भी कहलाती है। तो एक हिसाब से तो रावण पिता हो गया, है ना। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई रावण यदि पिता है तो सीता को हरण क्यों किया, चुराया क्यों? तो यहां पर आपको समझना होगा। एक सज्जन ने हमारी इस बात को सुनकर के प्रश्न खड़ा किया कि यदि रावण पिता था, क्योंकि रावण कहां तक पिता है, कितने % पिता है, वो आप समझ गए होंगे। रावण यदि सीता का ओरिजिनल पिता नहीं है, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में सीता जी 2-3 महीने रही, उसमें रावण का कोई रोल नहीं है, फिर भी हम आपको पिता मान लेते हैं कि आप हमारे पिता हैं। तो मान लो कि सीता का पिता रावण, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं और मान करके समझते हैं। यदि सीता माता का पिता रावण है, यदि थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, माना कि, तो क्या होता है? फिर यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि रावण सीता का पिता है तो फिर ये बताइए कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो रावण ने धनुष तोड़ने की कोशिश क्यों की थी, धनुष उठाने की कोशिश क्यों की थी? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसका समाधान गोस्वामी जी तुलसीदास जी देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, लेकिन वहां तुलसीदास जी ने सीधा लिखा है कि रावण ने धनुष को छुआ भी नहीं। पढ़िए आप रामचरितमानस। रावण ने धनुष को छुआ भी नहीं, क्योंकि रावण ज्ञानी था, वो सब कुछ पढ़ लेता था, वो आपके मस्तक को पढ़ करके आपका भविष्य, इस अगला जन्म पिछला जन्म सब जान लेता था। कोई साधारण पंडित नहीं था,
रावण ज्ञानी था। रावण ने धनुष को स्पर्श नहीं किया, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस बात से ये पुष्टि हो रही है कि रावण को ज्ञात था कि ये मेरे पत्नी के गर्भ में थी, इसलिए इस हिसाब से मैं इसका थोड़े देर के लिए पिता हूं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, फिर रावण ने सीता को चुराया क्यों? यदि वो पिता था, उसे पता था कि ये मेरी पुत्री है, तो चुराया क्यों? तो इसका सीधा सा समाधान है कि रावण ने चुराया तो सही, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं था कि मैं सीता को ले जाऊं और पत्नी बना के रखूं, और उसके भाव गलत थे, ऐसा नहीं था। रावण ने सीता को चुराया सही है, लेकिन भाव गलत नहीं था। यदि रावण ने सीता को गलत भाव से चुराया होता तो रावण अपने महलों में रखता सीता को, वो अशोक वाटिका में क्यों रखा? अशोक वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि रावण को पता था कि इसका पति वनवासी है, और वनवासी की पत्नी यदि राजमहलों में रहेगी तो इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए पति वनवासी है तो पत्नी को भी वनवास में ही रखा, क्योंकि लंका में 3 पर्वत थे, त्रिकूट थी वो। एक क्षेत्र में रावण की लंका बनी थी, दूसरे क्षेत्र में मैदान था जहां राम रावण का युद्ध हुआ, और तीसरे क्षेत्र में बहुत बड़ा जंगल था जिसको अशोक वाटिका कहते हैं। रावण की लंका बहुत लंबी चौड़ी थी, वहां जंगल में रावण ने सीता को रखा था, अशोक वाटिका में, उसको पता था। अच्छा ये बताइए, रावण सीता के घर में थी, 11 महीने के लगभग सीता जी थी रावण के यहाँ। क्या रावण ने उन्हें स्पर्श किया गलत निगाहों से? किया कि नहीं कोई नहीं जानता, पर सीता ने अग्नि परीक्षा देके तो सिद्ध कर दिया ना कि मैं पवित्र हूं। अब तो मानना पड़ेगा कि सीता माता पवित्र हैं। सीता माता पवित्र हैं, ये बात मैं और आप सब जानते हैं। धोबी ने बाद में उंगली उठाया कि ये तो परपुरुष के पास रह के आई है, मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं। तू कहाँ थी? बोले मैं राम जी के पास थी, वहां पे राज तिलक हो रहा था। बोले मैं राम नहीं हूं जो रावण के घर से आई पत्नी को रख लिया, तू 4 दिन से घर में नहीं थी, मैं तेरे को रखने वाला नहीं, तू अपवित्र हो गई। धोबी ने जब ऐसी बात कही तो राम जी तक ये बात पहुंची, तो राम जी ने सीता को त्याग दिया। कथा सबको विदित है, सबको पता है। जब लवकुश हो गए, लवकुश का जन्म हो गया, और जब लवकुश अंत में जब अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने सभा में बैठ करके पूरी राम कथा गाई है, और उस राम कथा को गाते गाते उन्होंने कहा कि मैं राम का पुत्र हूं और मेरी मां का नाम सीता है, तब राम की आंखों में आंसू आ गए, और तब राम ने पहचाना कि ये मेरे पुत्र हैं, लवकुश ये मेरे पुत्र हैं। उस समय फिर सीता माता को राम जी ने बुलाया कि आप आइए। तो अंतिम बार राम जी ने सीता को त्याग दिया था, उसके अंतिम बार जब सीता जी आई, कहां? अयोध्या में राजसभा में सीता जी आई हैं, उनको लेकर के आए थे उनके गुरुदेव, जिनके आश्रम में वो थी, श्री वाल्मीकि जी लेकर आए। राम जी का दर्शन सीता मां ने किया, अपनी सासू मां का दर्शन किया, अपने देवर का दर्शन किया, पूरे परिवार का दर्शन सीता मां ने किया। और वहीं पर सीता मां ने हाथ जोड़ करके पृथ्वी मां से कहा था कि हे मां, यदि मैं पवित्र हूं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, राम के सिवा मैंने किसी का नाम ना जपा हो, तो हे पृथ्वी मां आप मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। ये कहना था सीता मां का कि पृथ्वी फट गई, पृथ्वी मां ने जगह दे दी, और सीता मां पृथ्वी मां पर पूरी की पूरी सीता मां समा गई। एक बार नहीं, सीता मां पवित्रता का 2 बार, अपनी पवित्रता का 2 बार सबूत दिया है। पवित्र थी सीता मैया। रावण ने चुराया था, जानते हो किस लिए? कि सीता को नहीं चुराऊंगा तो राम लंका कभी नहीं आएंगे, और राम जी लंका नहीं आएंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। रावण अपना उद्धार कराने के लिए सीता को चुराता है, इस बहाने राम आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। ये उद्देश्य है रावण का, सीता को चुराने का यही उद्देश्य था रावण का, कि मैं यदि भक्ति कर लूं तो मेरा कल्याण होगा, पर ये आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं सब, इनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए रावण ने ये युक्ति लगाई कि सीता को चुरा लो। चर्चा अद्भुत भक्तों, राम कथा अनंत है। श्री रावण की उतनी ही उम्र शेष थी, इसलिए कैकेयी मां ने राम को वनवास भेजा। वनवास गए हैं,
केवट से नाव मांगते हैं राम जी। एक अद्भुत भक्त मिला है रामचरितमानस में। भक्ति ऐसी ही करनी चाहिए भक्तों कि भगवान तक जाने की हमें जरूरत ना पड़े, भगवान के पास पहुंचने की हमें जरूरत ना पड़े, बल्कि भगवान स्वयं हमारा पता पूछते पूछते हमारे घर आ जाएं। भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, निष्काम। केवट नाव चलाता था, नदी में बढ़िया नाव चलाता था। आज राम जी ने केवट से मांग लिया, भाई जरा नाव लेकर आओ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट जरा नाव लाओ। केवट बोला, मैं नाव नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना। क्यों नहीं आएगा? बोले, कहाँ है तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता राघव। राम जी बोले, भाई मेरे कौन से मर्म को जानता है? भगवान राम के मर्म को ब्रह्मा ना जान पाए, लक्ष्मण जी 24 घंटे साथ में रहते हैं, वो राम जी के मर्म को ना जान पाए। आज नाव चलाने वाला केवट कहता है, मैं राघव के मर्म को जानता हूँ। कौन से मर्म को? बोले, छुअत से लाभ है नारी सुहाई। राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही पत्थर स्त्री बन गई। राम जी बोले, देख बहुत बातें मत कर, मुझे जल्दी से पार लगा दे। केवट बोला, प्रभु एक ही शर्त में पार लगाऊंगा, पहले आपके चरण धुल करके आपके चरणों की सारी रज को हटाऊंगा, और रज को हटा करके और फिर मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, क्योंकि मैं इस नाव से अपना परिवार पालता हूँ। यदि मेरी नाव भी यदि अहिल्या की तरह स्त्री बन गई तो मेरी पत्नी कहेगी मैं पहले से थी, ये दूसरी कहाँ से आई? मेरी घर में तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। राघव आप एक काम करो, पाँव धुला लो, और आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना आपको पांव धुलाए पार नहीं लगाऊंगा, नाव में बिठाऊंगा नहीं। जानते हो ये केवट कौन है? क्या उस घाट में केवल केवट की ही नाव थी? क्योंकि घाट में तो बहुत सारी नाव होती हैं, और आज जिस घाट पर राम जी खड़े हैं तो वहां पर केवट की ही नाव क्यों है? बहुत भाव खा रहा है केवट, राम जी आप दूसरी नाव में बैठो जाओ। लेकिन क्या करें, संयोग देखिए उस घाट में केवल एक ही नाव थी। आइए समझते हैं केवट कौन है। ये केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था। जब क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे ना, तो समुद्र का एक कछुआ बार बार भगवान के चरणों को आकर के स्पर्श करना चाहता था। जैसे ही कछुआ ऊपर बढ़ता, शेषनाग भगवान एक फुसकार मारते दूर चला जाता, फिर चुपके से आता और राम जी को नारायण को छूना चाहता, फिर फुसकार मारते शेषनाग भगवान। एक बार तो इतना तेज फुसकार मारा कि जहर शेषनाग भगवान का उसके भीतर चला गया, और वो तड़पने लगा और तड़पते हुए कहने लगा, प्रभु चरण छूने की इच्छा है, मर रहा हूँ, कब पूरी होगी इच्छा? और चरण धोने की इच्छा, चरण चूमने की इच्छा, चरण स्पर्श करने की इच्छा लेकर के जब वो मरा, तो अगले जन्म में भगवान ने कहा अगला जन्म तेरा केवट होगा, और मैं तेरे पास स्वयं अपने चरणों को धुलाने के लिए आऊंगा। वही कछुआ आज केवट बना है और राम जी से कहता है कि पांव धुला लो। केवट से राम जी ने कहा कि मैं पार जाना चाहता हूं, समय कम है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, पार लगाता है कि निकाल लूं धनुष बाण। केवट बोला कि लक्ष्मण जी निकाल लो धनुष बाण और मुझे मारो, और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा, आज जगत का पालनहार जिसका नाम लेने से लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, आज वो भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं प्राण त्याग रहा हूँ। गंगा के किनारे मेरे प्राण निकलेंगे और मारने वाला आप जैसा सेवक होगा भगवान का। मुझे तो मरना है, आप मुझे जल्दी से बाण मारिए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वह से करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। राम जी मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण छोड़े, प्रभु ये आपसे मानेगा।